पढ़ा बीजी व्यंजक के बारे में, ठीक है। वहां पे क्या था कि हम लोगों ने जाना कि चर अचर क्या है, फिर उसमें सजाती पद, विजाती पद, जोड़ घटाना, गुणा और भाग, इतने चीजें थी जो सिलेबस में थी हमारे, जिसके बारे में हम लोग क्या किए, अच्छे से जाने और उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हुआ, जो भी चीजें थी वहां पे बताया गया। अब एक नया चैप्टर आपका आता है जो किस मैथ के 3 पार्ट हैं, हमें पता है। गणित के कितने भाग हैं? 3। क्या क्या? इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? अंक गणित, बीज गणित, और अब किसकी बात आ गई है? रेखा गणित, ठीक। तो रेखा गणित में सबसे पहले स्टार्ट होता है जहां से इसका उद्भव माना जाता है। हम क्या कहां से करते हैं? तल से, उसके बाद ये सारी चीजें आती हैं। क्योंकि जब हम कोई चीज को बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक बेस चाहिए। क्या चाहिए? बेस, आधार। और वो आधार हमारा रेखा गणित में क्या होता है? तल। क्या होता है? तल। तल क्या है? डिफाइन करते हैं इसको। ऐसा एक आकार या आकृति जिसके पास क्या हो? लंबाई और चौड़ाई हो, जिस पे हम किसी चीज को दर्शा सकते हैं, तो तल क्या होता है? तल क्या होता है कि वह आकृति जिस पे लंबाई और चौड़ाई हो और जिसमें हम किसी भी चीज को दर्शाते हैं, वो तल कहलाता है। ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर, ठीक है। रेगुलर तल और इरेगुलर। रेगुलर में क्या होता है? समतल होता है, जैसे ए हमारा वाइड हो। और इरेगुलर में जैसे जमीन हो गई, जहां पे हम कोई भी चीज लिखने में हमको क्या आएगी? प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, ठीक है। अब जैसे ही हम तल को जानते हैं, उसके बाद नाम आता है किसका? बिंदु का। जाओ बनाओ। बस करना। कल हम लोग रेखा गणित का जो ऑरिजिन होता है, जिन शब्दों से या जिन मैथमेटिकल टर्म का यूज होता है, जहां से रेखा गणित की शुरुआत होती है, उन शब्दों को हम जाने थे। जैसे कि बिंदु, उसके बाद हम लोग पढ़े थे तल, फिर रेखा, रेखाखंड, किरण। इन सारी चीजों को मिलाने के बाद टॉपिक आता है आपका क्या? कोण। अब आज हम पढ़ेंगे कि कोण किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? कोण किसे कहते हैं। आप लोग बोला था कि जैसे कल बात हुई थी कि जब 2 किरण या 2 भुजा किसी एक ही बिंदु से निकलती हैं और उनके बीच में कुछ क्या होती है? दूरी होती है। उस दूरी को ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। उस दूरी को क्या कहते हैं? कोण। जैसे एक भुजा ए है और एक भुजा ए है। अगर हम यहाँ पे O लिख दें, यहाँ पे A लिख दें और यहाँ पे B, तो हम कोण का नेमिंग कैसे करते हैं? जैसे AOB क्या होता है? नाम AOB, या तो फिर DOA। इन दोनों का मतलब क्या होता है? सेम है। दोनों का मतलब क्या है? सेम है। उसके बाद
कोण समझ में आया कि किसे कहते हैं? जब दो भुजाओं के बीच में कुछ दूरी होती है और उनका एक ही बिंदु कॉमन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोण का प्रकार। क्या बोलेंगे? क्या पढ़ेंगे? कोण के प्रकार। इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ